हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड जो है वो किस तरह से प्रोपोगेट करती है, मूव करती है। ठीक है, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये हमने समझा था कि साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। दी मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस मैटर या फिर सब्सटेंस के थ्रू साउंड को ट्रांसमिट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मीडियम जो है वो किसी तरह का भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। साउंड जो है वो जब ट्रेवल करती है तो जहां से साउंड जनरेट हुई और जिसने साउंड सुननी है, लिसनर जो सुनेगा, उस पॉइंट तक वो क्या करेगी, मूव करेगी। यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सपोज ये एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है तो वो उसको सुन रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से बी पॉइंट तक साउंड जो है वो क्या हुई, ट्रांसमिट हुई। So when an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating. ये कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है पेन, तो इसके आसपास जो भी एयर पार्टिकल्स हैं ये उनको क्या कर रहा है, उनको भी वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको अपनी जगह से क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. ये कहता है कि जो पार्टिकल एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी जगह से क्या हो रहे हैं, हल्के हल्के से डिस्प्लेस करते हैं बस। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. Then it exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of the rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. This continuous process in the medium till the sound reaches our ear. ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने आगे वाले को क्या करेगा, धक्का लगाएगा। अगर यहाँ पे 5 पार्टिकल है, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पार्टिकल हिलेगा तो सेकंड पार्टिकल भी क्या करेगा, हिलाएगा। ठीक है, ये भी अपनी जगह से हिलना शुरू करेगा, ये हिलेगा तो ये तीसरे को भी क्या करेगा, हिलाएगा। तीसरा पार्टिकल जब हिलेगा तो फोर्थ को हिलाएगा। तो इस तरह से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। सपोज इनके बीच में 5 पार्टिकल है, वैसे तो बहुत सारे होंगे, एग्जाम्पल दिया आपको। तो ये ऑब्जेक्ट हिला, यहाँ से साउंड निकली तो उसने इस पार्टिकल को हिलाया, आगे वाले पार्टिकल को हिलाया। इस तरह से ये पार्टिकल हिलते जाएंगे और एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। तो जब तक ये हमारी साउंड जो है हमारे कान तक नहीं पहुंचती, तब तक ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज अवर ईयर। ठीक है, जब तक साउंड जो है वो रीच नहीं कर जाती लिसनर तक, तब तक ये प्रोसेस मीडियम के अंदर होता रहता है। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ साउंड सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये कह रहा है कि इस तरह से जब वो एक दूसरे को हिला रहे हैं तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर, ना कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आप की क्लास में इस तरह से बेंचेस लगे हुए हैं और 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो मैंने एक बच्चे को पेंसिल पकड़ाई और मैंने उसको बोला कि वो अपनी जगह से नहीं उठेगा, लेकिन उसको लास्ट तक वो पेंसिल पहुंचानी है। तो कैसे पहुंचाएगा, वो अपनी जगह पे बैठा होगा, लेकिन वो दूसरे पर्सन को, दूसरे स्टूडेंट को क्या करेगा, पेंसिल पास कर देगा। फिर वो तीसरे स्टूडेंट को पास कर देगा, फिर वो चौथे स्टूडेंट को पास कर देगा और वो 5वें स्टूडेंट को पास कर देगा। जहां तक मुझे पहुंचानी थी मैंने उसको पहुंचा दी, लेकिन बिना हिले। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, एक भी स्टूडेंट अपनी जगह से नहीं हिला। तो यही कह रहा है कि पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ठीक है, वो पार्टिकल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट जाएगा और वो इसको पकड़ा के आ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है।
सिर्फ ये अपनी जगह से हल्का हल्का डिस्प्लेस कर रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है और वो डिस्टरबेंस जो है वो मीडियम में मूव कर रही है, ना कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो a wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particles into motion। तो ये कह रहा है कि एक वेव है जो डिस्टरबेंस के रूप में क्या करती है, मोशन करती है, मूव करती है मीडियम के अंदर। जब वो पार्टिकल जो है एक दूसरे अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को क्या करेगा, मोशन करवाएगा। So they in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves. Particles जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, but the disturbance is carried forward. लेकिन disturbance एक क्या हो रही है, आगे की तरफ मोशन कर रही है। So this is what happens during propagation of sound in medium। तो propagation करते वक्त साउंड का मोशन, एक जगह से दूसरी जगह हमें साउंड ट्रांसमिट करवानी है तो क्या होता है, ये आपको समझ में आया। Hence, sound can be visualized as wave। तो इसलिए साउंड को हम क्या बोलते हैं, वेव का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो हम इनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। एयर जो है वो बहुत कॉमन मीडियम है, क्योंकि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है, इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, एक दूसरे की आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। ये कह रहा है कि जब वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं आगे की तरफ, तो वो पुश करते हैं एयर के पार्टिकल्स को, क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उसको क्या कर रहे हैं, वो कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर जाता है, कंप्रेशन रीजन जो है वो उससे दूर जाना शुरू हो जाता है, जिस तरह से वेव प्रोपोगेट करती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। क्योंकि जो वाइब्रेशन है, जैसे मैंने कल आपको ट्यूनिंग फोक में समझाया था, तो ट्यूनिंग फोक हिलता है तो कैसे हिलेगा, जैसे ये सपोज इसका मीन पोजीशन था, रेस्ट पे था वो, जैसे इसको वाइब्रेट करवाया इस तरह, तो कैसे मूव कर रहा है वो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। इस पेन को देखो, आपको समझ में आएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। जैसे ही ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करेगा तो आपको कौन सा रीजन मिलेगा, हाई प्रेशर, कंप्रेशन मिलेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि रीजन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है, तो वहां पे कौन सा होगा, लो प्रेशर होगा। तो उसको क्या नाम दिया जाता है, रिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, as the object moves back and forth rapidly a series of compression and rarefaction is created in the air। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है, कभी आगे जाता है पेन, कभी पीछे मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस एयर के अंदर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। सो दीज मेक द साउंड वेव्स दैट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। तो इसकी वजह से ही साउंड जो है वो प्रोपोगेट कर पाती है। देखो इसमें एक फिगर भी बनी हुई है, ये ट्यूनिंग फोक है, ये वाइब्रेट करवाया तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाइब्रेशन करेगा। तो देखो यहाँ पे ये बहुत डेंस दिखाया हुआ है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या हैं, पास हैं। तो हाई प्रेशर रीजन है ये, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कंप्रेशन। उसके बाद देखो लो प्रेशर रीजन, जहां पे डेंसिटी जो है वो कैसी नजर आ रही है, लो नजर आ रही है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन है, रेयर फ्रैक्शन। फिर से हमें ये रिपीट मिलेगा, कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। ठीक है,
So compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of the medium in a given volume. So more density of the particles in the medium gives more pressure. तो यहाँ पे density ज़्यादा है, यही मैंने अभी बताया था, more dense है ये, तो more density कहाँ पे होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, और लो डेंसिटी कहाँ पे होगी, जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम. तो ये क्या है, लो डेंस. Thus, propagation of sound can be visualized as propagation of density variation or pressure variation in the medium. हम इसको density variation या फिर pressure variation से भी समझ सकते हैं कि इस तरह से क्या करती है, लाइट साउंड जो है वो propagate करती है मीडियम के अंदर. ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको खुद रीड करेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ मीडियम रीच योर ईयर. ये वाला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको सारे को रीड करेंगे. थैंक यू.